नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर आया हूं डीएन नगर पुलिस चौकी में। यहां पे गौ माता को हत्या करके इसी गाड़ी में भर के रखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, ये यहां पे जो है ना, गौ माता को हत्या करके ये जो ब्लड है, ये ब्लड उसी गौ माता का हत्या करके रखा गया है। सर, मुंबई पुलिस चाहे तो कुछ भी हो सकता है, एक भी अपराध नहीं होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस का खौफ ही इतना है कि अच्छे को पेंट गीला हो जाता है। फिर भी इस तरह के चीजें हो रहा है और लगातार हो रहा है। आप लोग लगातार परिश्रम के बाद भी ये चीज रुक नहीं रहा है। के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ये जो अपराधी है जो ये करवाता है, उसका नाम है ख्वाजा मैनू मेहताब साहब कुरैशी, और ये काफ़ी दिन से कर रहा है। इसका हर जगह ये हफ्ता देता है, पैसा देता है, सभी को पूछता है, बहुत बड़ा इसका काम है। तो कृपया आप अपने चैनल से इस चलिए, आपको मालूम है, इन सब लोग को मालूम है, पुलिस को मालूम नहीं है क्या? पुलिस को सब मालूम है साहब। तो अब तक आप लोग उनसे जाके पूछे कि नहीं? मैंने क्या बताया आपको, उनके जगह पे मैं बाहर से आया हूँ, मेरा दूर है यहाँ से 4 स्टॉप बाद है, उनका यही है। पुलिस रोज गश्त मारती है, उस जगह पे मैं पकड़ने के बाद हमने गाड़ी को घेर के रखा है। इनकी गाड़ी आधा घंटे में हमको पूछ रही है बार बार कि कौन से जगह पे है, कौन से जगह पे। हमने उस गार्डन का नाम बताया, आधे घंटे के बाद पहुंचे ये लोग वहाँ। तो पुलिस को सब मालूम रहते हुए भी ऐसा कुछ हो रहा है। पुलिस चाहे तो ये एक दिन में बंद हो सकता है। आप बहुत बड़ा इंजाम लगा रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन पे लगा रहे हैं, मुंबई पुलिस पे लगा रहे हैं कि उनको सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो लोग कुछ करते नहीं है। सर, इनको कहीं से दबाव है क्या इस तरह की चीजें रोकने के लिए, नहीं पकड़ने के लिए? अब दबाव तो वही जानेंगे। जैसे अभी हम पहुंचा, इनके ऑफिसर जो यहाँ बैठे थे, हम लोगों को बोलते क्या है, चलो बाहर निकलो। अरे हम बोला गौ तस्कर है, गौ तस्कर को पकड़ा हूँ, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे ये कैसा, इसका वो पेपर लाओ, गौ तस्कर कौन है उसको बुलाओ। ये सारी चीजें हमको उलझा देते हैं लोग। ये लोग ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर पकड़ के अंदर दिया हूँ, अभी ये 2 लोगों को और लाए हैं। ड्राइवर को अंदर दिया, 2 लोगों को और लाए। चलिए, अभी ड्राइवर अभी अंदर है, पुलिस के संरक्षण में है, और ये गाड़ी यहाँ पे है। और इसका होगा क्या, अभी आप लोग कुछ पता है कि इसका क्या करने वाले हैं ये लोग? इसका अभी तो प्रोसीजर है, हमारे जो अधिकारी आ गए, सभी लोग आ गए बजरंगी, तो उनके ऊपर दबाव पड़ा, तो अभी ये प्रोसीजर से ही काम करेंगे। अभी इसका ऐसा प्रोसीजर है कि इसके पहले एफआईआर करें। एफआईआर के बाद आपसे रिक्वेस्ट मैं भी करता हूँ, एफआईआर यहाँ के जो सीनियर है उनसे आप लेना कि उन्होंने क्या क्या धाराएं लगाया, क्योंकि आपको भी दिखाना है ना चारों तरफ। और आपको खास करके मैं बोलता हूँ, उनका फोटो, ये जो कुरैशी है इसका फोटो मैं आपको दूंगा, और मटन जो काट के रखा है उसका भी फोटो आपको देता हूँ। कृपया अपने चैनल पे ये दिखाइए और हिंदू को जगाइए। आपके माध्यम से भी लोग जागेंगे, तो जब जाग जाएंगे लोग तो ये कटेगा नहीं। अब मुझे यहाँ से बोरीवली गोरेगांव से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ के लोग जाग जाएंगे तो सभी को आप जगाइए। ये कत्ल न हो। 20-20 दुकानें चल रही है, पुलिस को कैसे नहीं मालूम है, और किसी का लाइसेंस नहीं है। क्या पुलिस उसको बुला के बोले भाई आपके पास हक क्या है यहाँ काटने का? जुहू जैसे पॉश एरिया में अनलीगल दुकानें खोल रहा है, पुलिस की नहीं जानकारी, ऐसा कैसा है? जुहू जैसे पॉश इलाका में इस तरह का अनलीगल काम होता है और इसको पुलिस को पता नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। तो सर, आपको क्या लगता है, इन लोगों को क्या होना चाहिए? अगर ऐसे लोग को पकड़ लिया जाए तो क्या करना? उसी तरह से काटो जैसे गौ माता को ये लोग काटे हैं ना, इसी तरह इनको काटने की हम इजाजत दे रहे हैं। अगर वो नहीं कर पाते ना तो हमारे बजरंगी करेंगे, हम बजरंगियों से कराएंगे। गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? गलत तो हो ही रहा है। आपको क्या लगता है, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? तो बोलेंगे कि हमको पुलिस वाले बंदूक दे, हम उनको गोली मार देंगे, क्योंकि पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। गाय काटने वालों को गोली मारो सालों को। इस गाड़ी में गोमांस आया है, और गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है, तो पुलिस हमारी सोती रहती है क्या? तो है, पीछे है, लेकिन आगे जरा देखिए। किसी नाकाबंदी से जब आप गुजरेंगे तो पुलिस को आगे से दिखना चाहिए था। आगे से गाड़ी जब गुजर जाएगी तो पीछे से, तो किसी को जब पास हो जाएगी तो पीछे से कोई ध्यान नहीं देता है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी के आगे का कोई नंबर है ही नहीं, ताकि इसको प्रॉपर पता है कि हमें कर क्या रहे हैं। और ये अनलीगल काम कर रहे हैं और इस तरह से पूरी प्री प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, जबकि इस गाड़ी का नंबर मिला हुआ है और ये गाड़ी बहुत पुराना गाड़ी है और ये उसका नंबर है, देख रहे हैं, और ये उस गाड़ी का नंबर भी है। फिर भी वो आगे जो है ना गाड़ी का नंबर नहीं लगाए हैं, ताकि इसको इस तरह से काम जो है ना करने का मौका मिलता रहे। लोग आगे पुलिस को भी चकमा देकर हम निकल जाए करके, इसको सब पता है इस तरह का। नहीं, क्या है कि जैसे अभी जो आप बता रहे हो, तो जब सुबह हम लोगों को मालूम पड़ा, रात को ही इनकी योजना कल से ही थी, तो कल जैसे जानकारी मिली तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सब फील्डिंग लगा के
जहाँ की जानकारी मिली वहाँ पे फील्डिंग लगा है। जब सुबह आया एक गाड़ी आई। आपकी इसकी जानकारी पहले से थी? कल ही हो गई थी जानकारी। ओके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं डीएन नगर पुलिस चौकी में आया हुआ हूं और यहां पे आप देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग जमा हुए हैं और इन लोगों का ये मांग है जो भी ये अपराधी है उनको सजा मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर जांच होना चाहिए। ये लोग कौन कर रहे हैं सर, आप लोग को पता है कि ये लोग कौन कर रहे हैं ये सब चीज़ें? ऐसा है कि हम ही लोग को नहीं, प्रशासन और स्थानीय जो वहाँ के पुलिस स्टेशन है वो, जैसे कि अभी जिस गांव का इन्होंने नाम लिया वो गांव तो ऐसे ही बदनाम है, तो ये सबको पता है। कोई कार्रवाई हो जाती है, कोई नहीं हो पाती है। आज ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता और जो वीर लोग ने ये इतना बड़ा साहस का काम किया, लगभग पता चल रहा है कि अंदर कम से कम 7 से 8 गाय के मुंडी, पूँछ और उनका मांस यहाँ पे है। इतनी बड़ी कार्रवाई आज हुई है, उसके बावजूद भी अगर ये कहीं ना कहीं जाकर एक अस्थायी रूप में प्रशासन दिखा दे कि हमने कार्रवाई किया है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसके लिए यहाँ के अभी जैसे कि हिंदू सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे के शिष्य कहते हैं अपने आप को सिंधे जी, तो सिंधे जी अगर इस समय सीएम है तो उनके राज्य में इस तरह से अगर कार्रवाई हो रही है और दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है तो बड़ी शर्मनाक है साहब। अब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा हिंदुत्व की बात है कि विश्व हिंदू परिषद ने आपके सामने प्रत्यक्ष एक प्रमाण दे दिया है कि हमने अपना काम किया है। अब सीएम साहब आप अपना काम कीजिए, डीएन नगर पुलिस स्टेशन में आइए और यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, इसका एक बढ़िया सा समाज के लिए संदेश संजय जी पत्रकार हैं और ये अपनी भाषा में बताना चाह रहे हैं अपने यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि आप तो हिंदू ही सरकार है, हिंदू हित की बात करते हैं। अगर हिंदू हित की बात करते हैं तो इस तरह से गौ माता को जो हत्या हो रहा है तो इस तरह के नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए, उस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा कार्रवाई होना चाहिए। तो सर आप लोग जिस तरह से आप जाते हैं यानी ऐसे जगह पे जहाँ पे जान माल का भी खतरा है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, मेरा जान का खुद ही खतरा है? देखिए, नहीं जाना चाहिए। अगर हम सोच के बढ़ जाएंगे तो फिर बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम आते ही वहाँ पे हैं कि अपनी जान की बाजी लगाए, तो जहाँ भी जान की बाजी लगाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद जान की बाजी लगा करके गौ माता को रक्षा करते हैं। गौ माता को कहीं अत्याचार होता है तो उसको छुड़ाते भी है और फिर भी अगर पकड़ करके यहाँ के प्रशासन को दिया जाता है तो उसका रिजल्ट कितना निकलता है आप सभी को पता है। हालांकि ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहे थे, लेकिन कल जब ये पता चला तो कई गौ माता को इन्होंने काट दिया, जिसकी वजह से हमें ये बड़ा अफसोस हुआ कि हम बचा नहीं पाए। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। आप लोग को अथक प्रयास से कई गौ माता को बचा भी लेते हैं और कई ऐसे होते हैं जो आप लोग को कट भी जाते हैं, जो आप लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन जो कुछ मालूम पड़ता है उस पर भी कार्रवाई होता है कि नहीं, ये भी सोचनीय सवाल है ये।